शंकर साहब ने एक बात तो ठीक बोली है कि ये एरा खत्म हो गया हुआ है। एरा इस तरह से खत्म हो गया हुआ है कि पाकिस्तान जो पहले चीजें बर्दाश्त कर रहा था ना, अब पाकिस्तान वो चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाक फौज जो है वो इतनी मुस्तहकम हो चुकी हुई है कि दहशतगर्दी जो आज तक हिंदुस्तान की जानिब से होती आई है ना, इसका मुंह तोड़ जवाब वो क्या देंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब अब हम देंगे। अच्छा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? क्योंकि आपने कहा था कि मसला कश्मीर जब तक हल नहीं होगा हम हिंदुस्तान के साथ कोई डायलॉग नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। अरे डायलॉग तो बड़ी दूर की बात है, आपने पूरा प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का पाकिस्तान में इन्वाइट कर लिया। क्या मैं पूछता हूँ, आपने मसला कश्मीर हल कर लिया? क्या हिंदुस्तान ने आपको कश्मीर दे दिया या आपने कश्मीर जीत लिया? मुझे बताया ना, किस बेस पे आप ये बात कर रहे हैं? 1400 साल से मुसलमानों ने सिर्फ तलवारें बनाई हैं, हाँ। मुजाहिदीन बनाए हैं, हाँ। सुई तक तो हमने बनाई नहीं है। हाँ। और पाकिस्तान पे वो मिसाल है ना, हमने कौन सी चीज पाकिस्तान ने बनाई है? सारे खत्म हो गए, हिंदू ना रहे, ईसाई ना रहे, यहूदी ना रहे, हम खाएंगे किधर से? ना हम गाड़ियां कैसे इस्तेमाल करेंगे? ना हम गाड़ी बना सकते हैं, ना हम साइकिल बना सकते हैं, ना इंटरनेट हमारे पास है। हाँ। सारी टेक्नोलॉजी तो उनसे लेते हैं। हाँ। और फिर उन्हें दुश्मन कहते हैं। फिर दुश्मन भी उन्हीं को कहते हैं। अमेरिका की मर्जी के बगैर पाकिस्तान में पत्ता भी नहीं हिल सकता। अमेरिका जो चाहता है वो पाकिस्तान में होता है। अमेरिका जिसकी गवर्नमेंट बनाना चाहता है उसकी गवर्नमेंट बनती है, जिसकी गवर्नमेंट गिराना चाहता है उसकी गवर्नमेंट गिरती है, जिसे वो फांसी चढ़ाना चाहता है वो फांसी चढ़ता है, जिसे वो जेल में रखना चाहता है वो जेल में जाता है। तो अमेरिका के ही कानून इस मुल्क में चल रहे हैं आज तक। देखें जो सब ये हकीकत है, हकीकत को माने, हकीकत को मानना पड़ेगा कि हम लोग गुलाम हैं। हम लोग पहले बरतानिया से आजाद हुए, आज भी हम आजाद नहीं हुए, आज भी हम गुलाम है। कौन कहता है हम आजाद हैं? नमस्कार दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा है कि पाकिस्तान फिर से जम्मू कश्मीर में कोई हरकत करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और भारत अब पाकिस्तान के साथ कोई भी किसी भी तरह की बात नहीं करेगा। यह सुनकर कुछ पाकिस्तानी जाहिल भड़के हुए हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। तो दोस्तों चलते हैं पाकिस्तान। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी है। उन्होंने कहा है कि अब वो एरा खत्म हो चुका है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता रहे और हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करें। उन्होंने कहा अब ऐसा हरगिज नहीं होगा। उन्होंने कहा हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव करके कश्मीर का किस्सा खत्म कर दिया है। पाकिस्तान हमें कश्मीर के नाम पे ब्लैकमेल नहीं कर सकता, हमें धमकियां नहीं दे सकता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर पाकिस्तान ने कुछ भी किया तो इंडिया इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। एक तरफ हम जो है पाकिस्तान में SCO समिट के लिए इंडिया को इन्वाइट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इस तरह की जो है वो पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए शंकर साहब ने एक बात तो ठीक बोली है कि ये एरा खत्म हो गया हुआ है। एरा इस तरह से खत्म हो गया हुआ है कि पाकिस्तान जो पहले चीजें बर्दाश्त कर रहा था ना, अब पाकिस्तान वो चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा। मतलब अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाक फौज जो है वो इतनी मुस्तहकम हो चुकी हुई है कि दहशतगर्दी जो आज तक हिंदुस्तान की जानिब से होती आई है ना, इसका मुंह तोड़ जवाब वो क्या देंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब अब हम देंगे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान के इलाकों में नहीं घुसा। हिंदुस्तान ने हमेशा हमारी वायलेशन की है बॉर्डर्स की। ठीक है, आप जितनी भी हिस्ट्री उठा के देखें, हमेशा से हिंदुस्तान की जानिब से कदम उठाए गए हैं। तो आप अगर हिंदुस्तान अपना जो अपने आप को बहुत मुस्तहकम समझ रहा है, बहुत अपने आप को सॉलिड समझ रहा है, वो करके देख ले। अगर उसको लगता है कि वो शायद पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है अब, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब इतने ताकत जोर है हमारे बाजू में कि इनको फिर हम बताएंगे कि हम भी क्या चीज है। वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना मैं आपको जो जवाब दिया ना, वो जवाब मैंने दिया जो एस जयशंकर साहब हैं उनकी जो उन्होंने बात की, उनकी स्टेटमेंट पे मैंने आपको जवाब दिया। सेकंडली अगर आप बात करें कि जी हम टेक्नोलॉजी में कितना उनसे पास हैं उनके, या कितना उनके हम लोग कम्पीट कर सकते हैं, उनको तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में उनसे बहुत पीछे है, हमें उनको उस चीज में कंपटीशन देना चाहिए। हमें उनका कंपटीशन करना है और बिल्कुल करना है, और हम उसके लिए मेहनत कर भी रहे हैं। अब आप देखें कि वाकई में अब वो दौर नहीं रहा, हथियारों की जंग नहीं रही, अब इकोनॉमी की जंग है। और इस जंग में मेरा ख्याल है इंडिया ऑलरेडी जीत चुका है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनकर। देखें इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया की इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है। और आपने जो सबसे पहले वाली बात की थी ना, ये अगर आप इस वाली बात के साथ कनेक्ट करें ना, तो इंडिया खुद कभी ये हरकत नहीं करेगा कि वो हमारे साथ किसी भी सिचुएशन ऑफ वॉर में फंसे। अगर वो फंसता है तो उसकी इकॉनमी जो ये बहुत स्टेबल समझ रहे हैं, तो ये कुछ दिनों की मार है। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है, ये कुछ दिनों की मार है। इसकी ये सारी जो इकॉनमी और ये जो जमा के बैठे हैं, सब कुछ खत्म हो जाना है। अगर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कोई भी पंगा लिया तो इंडिया की ऐसी की तैसी हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है, हम तो डूबे हैं, हम लिए डूबेंगे। हम जिस सिचुएशन पे खड़े हुए हैं, हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ने लगा। देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा। इमरान खान साहब ने चंद साल पहले एक बयान दिया था कि हिंदुस्तान के साथ हमारे डायलॉग के रास्ते दरवाजे हर किस्म के बंद हो चुके हुए हैं। हिंदुस्तान से हमारी कोई बातचीत नहीं हो सकती जब तक कश्मीर को हम लोग आजाद नहीं करवाएंगे हिंदुस्तान को लेके। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा चौधरी साहब कि मक्का फाते अमल नहीं है। डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है ये हमारे लिए कोई अजीब बात नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अजीब बात नहीं लगी। आपने जैसी की वैसी भरी आपने, उसी तरह के डायलॉग आपके सामने आ गए। मैं एक इधर और बात करना चाहूंगा, डॉक्टर जयशंकर हिंदुस्तानी है, इंडिया के वजीर
खारिज हैं। देखिए अगर वो ये बात कर रहे हैं, उनपे सूट कर रही है ये बात, समझे आप इस बात को कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। अगर ये बात कर रहे हैं, समझ में आता है कि यार अमीर मुल्क है, वो गरीब मुल्क के साथ अलग नहीं रखना चाह रहा। सबके सब चोर है साले। क्योंकि आपने कहा था कि मसला कश्मीर जब तक हल नहीं होगा, हम हिंदुस्तान के साथ कोई डायलॉग नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। अरे डायलॉग तो बड़ी दूर की बात है, आपने पूरा प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का पाकिस्तान में इन्वाइट कर लिया। क्या मैं पूछता हूँ, आपने मसला कश्मीर हल कर लिया? क्या हिंदुस्तान ने आपको कश्मीर दे दिया या आपने कश्मीर जीत लिया? मुझे बताया ना, किस बेस पे आप ये बात कर रहे हैं? हम आपको चुतिया नहीं बना रहे हैं, आप चुतिया हैं। हमारा कसूर अपना है, क्योंकि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करवाना जानते ही नहीं। हमारे पॉलिटिशियंस बाहर जाते हैं जनाब, वो लोन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको ये है ही नहीं कि हम अपनी बिल्डिंग खुद अपने पैरों पे खुद खड़े हों। पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज है, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करवाना नहीं जानते तो लोगों ने ये आके आपको कहना है कि हम आपसे क्यों करें बात, हम क्यों करें, जब आपके मुल्क में इतने मसाइल हैं, इतना कुछ है। आप उस पर फोकस करने के बजाय आप कभी किसी कंट्री पे डिपेंड हो रहे, कभी किसी कंट्री पे डिपेंड हो रहे, दैट्स टोटली रॉन्ग। तो इंडिया जब चाहता है हमें जवाब देता है, जब चाहता है इग्नोर करता है, मतलब इंडिया हमारे साथ खेल रहा है। बिकॉज की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने पैर पे खड़ी है, वहाँ पे हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग आ गई है, लैंड क्रूजर, वहाँ पे बड़े बड़े मतलब रेंज रोवर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है। पाकिस्तान में क्या जो ब्रांड आते हैं वो भी यहाँ से जा रहे हैं। टेंशन नहीं लेने का कि आप क्यों किसी पे डिपेंड हो रहे हैं? जब आपके पास टैलेंट होगा, आप दुनिया आपके पास खुद आएगी। जब आपको स्किल आती है, एक चीज़ आती है, तो आपको क्यों किसी पे डिपेंड होने की जरूरत है? जब आप एक चीज़ काम कर सकते हैं, लोग आएंगे आपके पास, खुद आएंगे। इंडिया क्या आपके पास यूएस से खुद आएगा? कोई जवाब देने वाला हमारा कोई फॉरेन ऑफिस नहीं है। कभी हम विदेश में कह देते हैं कि हम तो आईटी एक्सपोर्ट करते हैं, ये तहरीके तालिबान एक्सपोर्ट करते हैं, हम जो है पीस प्रमोटिंग कंट्री है, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं। वो तो स्टेट, बिल्कुल स्टेट लाइंस बोलता है हमारी। हमें हर कोई बना सकता है। इस टाइम हम हर किसी पे डिपेंड है। हम कहते हैं जी इंडिया से हमारे ताल्लुकात खराब होंगे, ये ना पानी छोड़ते हैं, सैलाब आ जाए, हर चीज आप डैम्स बनाए, आप चीजें करें, हम क्यों डिपेंड है किसी पे? दैट्स टोटली रॉन्ग। जब तक आप डिपेंड है, आपको सुननी पड़ेगी। जब तक आप अपने पैरों में नहीं खड़े होते, आप किसी जनाब आपको हर किसी की सुननी पड़ेगी। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है कि अब हमारी बात वो बहुत हमें कह चुका है, हमसे बातें कर चुका है, मगर उनका यकीन करिए उनकी आवाम भी कह चुकी है, मगर हम कोई सही पल्ला उनको पकड़ाते ही नहीं है। हमने 75 सालों में कश्मीर को लेके बैठे, जब बात हो हमें कश्मीर लेना है, अब उन्होंने कश्मीर का रोला ही मुका दिया। अब कश्मीरी कहते ही नहीं है कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है या आज़ाद होना है। इवन के जो हमारे पास कश्मीर है वो भी हमसे तंग है, वो भी कहता है किसी तरह हमसे जान छूटे कि हर चीज़ ये महंगी देते हैं, दरिया हमसे बिजली बना रहे हैं, हमें महंगी दे रहे हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। परसों इंटरव्यू एक मुसलमान का देखा है, वो हिंदुस्तान में, उसने कहा है 1400 साल से मुसलमानों ने सिर्फ तलवारें बनाई हैं, मुजाहिदीन बनाए हैं, सुई तक तो हमने बनाई नहीं है। और पाकिस्तान पे वो मिसाल है ना, हमने कौन सी चीज पाकिस्तान ने बनाई है? 30 से 40 हजार मदरसे इन 77 सालों में हमने बनाया, और 30 से 40 हजार मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों ने राइफलें उठा ली, क्लाशन कोपे उठा ली, और उन्होंने 30-40 साल जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लगाए, IITs बनाई, और आज वो $billions कमा रहे हैं। फर्क है ना उनमें और हमें, हमने मदरसे बनाए हैं। देखिए हम दीन पे खेल रहे हैं, ये सब लोग सुन रहे हैं, हम दीन पे खेल रहे हैं। जो आपने देखा होगा, जो गांव का लफंगा लड़का होता है ना, जो शरारती लड़का होता है, जो पढ़ता नहीं है, उसको कहते हैं मदरसे में डालो। जब आप उसको मदरसे में डालो, उसको खुद ही उस्ताद सीधा कर ले। भाई आप सारे काम छोड़ के पहले दुश्मनों को मार दो जाके, सब दुनिया को खत्म कर दो और आप अकेले ही हो। और भाई अगर सारे खत्म हो गए, हिंदू ना रहे, ईसाई ना रहे, यहूदी ना रहे, हम खाएंगे किधर से? ना हम गाड़ियां कैसे इस्तेमाल करेंगे? ना हम गाड़ी बना सकते हैं, ना हम साइकिल बना सकते हैं, ना इंटरनेट हमारे पास है। सारी टेक्नोलॉजी तो उनसे लेते हैं, दुश्मन कहते हैं, फिर दुश्मन भी उन्हीं को कहते हैं। गजब बेइज्जती है। इस तरह दुश्मनी लेके क्या हमने बूढ़े हो जाना है? बूढ़े को छोड़े, पाकिस्तान का कोई फायदा है? सर वही बता रहा हूँ कि हमने मर जाना है। जब भी हमें खबर सुनने को नहीं मिलेगी कि हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर होते हैं, देखिए अगर हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर होते हैं, उससे फायदा हिंदुस्तान का नहीं है। आपको कौन कहता है कि हिंदुस्तान को लालच है चीज को लेके? हिंदुस्तान का कभी भी फायदा नहीं है पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर करके या पाकिस्तान से ट्रेड करके। हिंदुस्तान का फायदा पाकिस्तान का है, क्योंकि उनका भी थोड़ा होगा, लेकिन ये कह ले ज्यादा फायदा हमारा है, बहुत ज्यादा फायदा हमारा है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को ये आलू, प्याज, टमाटर, चावल, गंदम, ये चीजें आधे से भी कम रेट पे मिलने लग जाएंगी। ये तो चीजें होगी खाने पीने की। अब आए आप बिजली के ऊपर। बिजली का यूनिट पाकिस्तान में 70 रुपए का है। हिंदुस्तान के पास इतनी बिजली है कि वो दूसरे मुल्कों को भी बिजली दे रहा है, बांग्लादेश को भी दे रहा है, एक और मुल्क को बिजली दे रहा है, हिंदुस्तान। तो अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान से बिजली ले, जो आप 70 रुपए का यूनिट ले रहे हैं, मैंने इसकी डिटेल निकाली थी सारी खुद ही बैठ के, तो सारे टैक्स डाल के भी 17 रुपए का यूनिट बनता है पाकिस्तान को। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आज डॉक्टर एस जयशंकर के इस बयान पे भारत बहुत ज्यादा जश्न मना रहा है कि वाह क्या करारा जवाब दिया है कि पाकिस्तान के साथ जो है ना सक्सेसफुल डायलॉग का इरा ही खत्म हो गया। अब काइंडली पाकिस्तान हमारी मिन्नतें करना बंद करे, हमने नहीं आना इधर, ना बात करनी है। देखिए ये अब शायद अफगानिस्तान की मिन्नतें करने लग जाएं, पाकिस्तान के अब ये हालात है ना, बांग्लादेश की करने लग जाएं, शायद श्रीलंका की करने लग जाएं, जो नजदीक होगा, क्योंकि इन्होंने मांगना सीखा है, बनाना तो सीखा नहीं है, तो ना इन्होंने सीखना है, ना हमारी आवाम चाहती है कि परजोर प्रोटेस्ट करे जिस तरह बांग्लादेश में हुआ। इंडिया को जवाब ही दे दो भाई, कम से कम हमारी आवाम को चाहिए, आज जितने लोग खड़े हैं कमेंट करें अपनी हुकूमत को, भाई इंडिया को जवाब क्यों नहीं देते हो, क्यों डरते हो उससे? एटम बम आपके पास भी है, उसके पास भी, आप डरते क्यों हो?
अमेरिका जो है चले बॉस, वो हमारा बॉस है और हम उसके वर्कर हैं, ये समझ लीजिए हमें, क्योंकि अमेरिका की मर्जी के बगैर पाकिस्तान में पत्ता भी नहीं हिल सकता। अमेरिका जो चाहता है वो पाकिस्तान में होता है। अमेरिका जिसकी गवर्नमेंट बनाना चाहता है उसकी गवर्नमेंट बनती है, जिसकी गवर्नमेंट गिराना चाहता है उसकी गवर्नमेंट गिरती है, जिसे वो फांसी चढ़ाना चाहता है वो फांसी चढ़ता है, जिसे वो जेल में रखना चाहता है वो जेल में जाता है। तो अमेरिका के ही कानून इस मुल्क में चल रहे हैं आज तक। देखें जो सब ये हकीकत है, हकीकत को माने, हकीकत को मानना पड़ेगा कि हम लोग गुलाम हैं। हम लोग पहले बरतानिया से आजाद हुए, आज भी हम आजाद नहीं हुए, आज भी हम गुलाम हैं। कौन कहता है हम आजाद हैं? क्या आजादी से हम कुछ कर सकते हैं? आपने सबसे पहले चीज इंडिया की पसंद है और दुश्मनी भी करनी है। भाई साड़ी वो पहनते हैं, मैं कब उधर का है, कहीं भी जाएंगे कहेंगे इंडियन ज्वेलरी नहीं है, इंडियन कपड़ा नहीं है, और दुश्मनी भी करनी है। यही जितने लोग खड़े हैं आज पाकिस्तान से बाहर जाएं, दुबई जाएं, फ्रांस जाएं, जापान जाएं, सबसे पहले इंडियन से दोस्ती करेंगे। सब सुन रहे हैं, कैमरा दिखाओ, नायला दिखाओ, सब ये सबसे पहले जाके इंडियन से दोस्ती करेंगे। क्यों? वो हमारी जबान समझता है, हमारी कल्चर समझता है। मेरा खुद भांजा गया हुआ है, यकीन करें, उसको हिंदू लड़का जितनी सपोर्ट कर रहा है वहाँ पे मुसलमान नहीं सपोर्ट कर रहे, बांग्लादेशी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा जितना उसको हिंदू लड़का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनके दीन में इंसानियत है। वो मतलब नमस्ते करते हैं, हर किसी की इज्जत करते हैं, हर आगे हाथ जोड़ते हैं, उनका दीन है, वो जाने उनके काम जाने। अच्छा, अब हिंदुस्तान 30 साल पहले अच्छा नहीं था, उनके मुल्क में भी गैंग वार था, दहशतगर्दी थी, बहुत कुछ उनके मुल्क में भी था, ठीक है, मगर उन्होंने किसी से सपोर्ट लेके अपने मुल्क को सीधा नहीं किया। उन्होंने खुद अपने बलबूते पे मेहनत की है और अपने आप को उस मकाम पे पहुंचाया है। हम में किस चीज की कमी है? मैं पहले भी कहा, अभी भी, हम तो उनसे अफजल हैं, हम तो उनसे बहुत अच्छे हैं। हम ताकत में भी एक हिंदू को खड़े करो और मुझे खड़ा करो, 4 हिंदू। टेक्नोलॉजी की वॉर है ना, वो वाली जंगें खत्म होगी, हाथ पांव बाजू तलवारें, हाथियों वाली घोड़ों वाली जंगें अब नहीं है। अब जब वो है जो आज डॉक्टर अजय शंकर ने कह दिया कि इनसे बातचीत करने का जमाना खत्म, इनसे कश्मीर का मुद्दा भी अब खत्म हो गया, अब कभी हम इनसे बात नहीं करेंगे। तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? वो इमरान खान से बात करेगा, ठीक है, तो इमरान खान से वो बात करेगा, ठीक है। तो इमरान खान थे तब तो उन्होंने जो ऐसे ताल्लुकात थे उसके ऊपर भी जो है ना, इमरान खान का एक बहुत बड़ा एहसान है मोदी सरकार के ऊपर, कि मोदी सरकार को भी पता है कि कौन दोस्त है और कौन बुरा है, ठीक है। जो उनके 2 तैयारे गिरा के हमने उनके जो 2 पायलट को अरेस्ट कर लिया था और नेक्स्ट डे इमरान खान ने उसको आजाद कर दिया, बरी कर दिया। एक पायलट था तो हमें पता है, दूसरे का नहीं पता। एक पायलट था और दूसरा इन्होंने शो नहीं किया था। एक पायलट था जिनको आजाद कर दिया। अगर कोई ना कोई एग्रीमेंट तो हो। हिंदुस्तान हमारा ब्रदर है, हमारा वो बड़ा भाई, आप समझे ना समझे, मैं समझूं ना समझूं, हकीकत को चेंज नहीं कर सकते। देखिए, एक माँ के 2 बेटे होंगे ना, वो बेटे आपस में लड़ पड़े और दुनिया में जाके कहीं ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा भाई नहीं है, और भाई जितना मर्जी कहो जो मेरा भाई नहीं है, खून का रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। तो मेरी तो ख्वाहिश हमेशा ये है कि जयशंकर ना आए, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए एससीओ की मीटिंग में और आके पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भी खिताब करें, जिस तरह वो अमेरिका के पार्लियामेंट में जाके उन्होंने खिताब किया था। इससे क्या होता है, डायलॉग शुरू होता है दोनों मुल्कों के। बातचीत शुरू होती है कि हिंदुस्तान कहता है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी को लेके हम बड़े सेंसिटिव चीज को लेके पाकिस्तान इस पे कंट्रोल करे पाकिस्तान। देखिए, जब आप बैठेंगे तो हो सकता है डायलॉग में ये भी मसले हल हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान डिनाई करता है, पाकिस्तान कहता है कि हम दहशतगर्दी नहीं करते, ये दहशतगर्द पता नहीं कहां से आते हैं, कहां से आके हमले कर देते हैं, ये अफगानिस्तान से आते हैं, या तालिबान है, ये है वो। पाकिस्तान कहता है हमें नहीं पता, हिंदुस्तान कहता है कि हम आपको प्रूफ देते हैं कि ये आपके अपने बंदे हैं। देखिए, जब तक आप डायलॉग नहीं करेंगे, आमने सामने नहीं बैठेंगे, जब तक मसला हल नहीं होगा। और एससीओ की मीटिंग में तो मेरी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर आए, जब आमने सामने डायलॉग्स होते हैं ना, बातें होती हैं, तो कोई ना कोई हल निकल आता है। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तानी किस तरह से बौखलाए हुए हैं। एक तो वकील बना खड़ा जाहिल, कैसी बकवास कर रहा है, इसको अपने इतिहास का ही नहीं पता। इंडिया से 4 जंग हारने के बाद भी इसको लगता है पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। इसके दिमाग का तो पता ही नहीं घर पर रख कर आया है क्या। और जैसा कि ये जाहिल बोल रहा है, हर बार इंडिया ने पाकिस्तान की सीमा में घुसने की कोशिश की है। दोस्तों, इनको कुछ पता होता नहीं, भाषण देने आ जाते हैं। दोस्तों, भारत ने कभी भी युद्ध की पहल नहीं की है। इन पाकिस्तानियों को खुजली होती थी और भारतीय सेना इनकी खुजली मिटाकर भेज देती थी। दोस्तों, आबिद नाम का बंदा, इसको भारत में भी काफ़ी लोग जानते हैं। ये रियलिटी बेस पर बात करता है, इसकी बातों में दम होता है, और इन पाकिस्तानी जाहिलों का रोना कश्मीर को लेकर लगा रहता है। अब एस जयशंकर साहब ने इन पाकिस्तानियों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है, इसलिए ये पाकिस्तानी जाहिल भड़पड़ा रहे हैं। दोस्तों, आप इन जाहिलों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।